आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से कौन से मसले पैदा हो सकते हैं और हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ कैसे जाता है और कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इसको कम करने के लिए एक होम रेमेडी बताऊंगा, इसका आप इस्तेमाल करके इस कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ यंग लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मसले तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को दुनिया की खतरनाक बीमारी करार दिया गया है क्योंकि ये हार्ट अटैक की मेन वजह होती है और हार्ट अटैक की वजह से दुनिया में 75% लोग जिनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। इसमें जो ब्लड टेस्ट कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाने के लिए करवाया जाता है वो है FLP यानी कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। ये टेस्ट नहार मुंह यानी कि खाने पीने से 12 घंटे पहले करवाना चाहिए। इसकी रिपोर्ट से हमको हमारे जिस्म की चिकनाई की मिकदार का पता चलता है। इस टेस्ट में टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और इसके अलावा HDL और LDL देखा जाता है। इंसानी जिस्म में दो तरह की चिकनाई पाई जाती है, एक को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरे को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल में शुमार होता है, इसकी मकदार नॉर्मल से ज्यादा हो तो अच्छी होती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल में शुमार किया जाता है, जिसकी मकदार नॉर्मल से कम हो तो अच्छा तस्वर किया जाता है। इस टेस्ट के जरिए हम लोगों में बीमारियों की निशानदेही कर सकते हैं कि जिनको मुस्तकबिल में दिल के अमराज या ब्लड प्रेशर या शुगर होने के इम्कानात हुए होते हैं। इसलिए ये टेस्ट हर मर्द औरत को करवाना चाहिए। जिन लोगों को दिल के अमराज का मसला हो या इनके खानदान वालों में से किसी को दिल का मसला या ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला हो तो इनको लाजमी ये टेस्ट करवाना चाहिए। और ऐसे मरीज जो मोटापे का शिकार हो इनको भी ये टेस्ट करवाना चाहिए। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने की सूरत में खून की नालियों में ब्लॉकेज आ जाती है, जिस वजह से दिल तक ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो ठीक नहीं रह पाता, तो इस वजह से हार्ट अटैक होता है। कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी जैसा मादा होता है जो कि हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर बन रहा होता है। हमारी बॉडी को हार्मोन्स और विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। ये ब्लड स्क्रीन के जरिए से हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, लेकिन ये मसला तब पैदा करता है जब खाने पीने की गलत आदतों की वजह से हमारी बॉडी में LDL यानी कि लो डेंसिटी प्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसमें इजाफा हो जाता है, जबकि HDL यानी कि हाई डेंसिटी प्रोटीन जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसमें कमी आ जाती है। आमतौर पर लोगों को तब पता चलता है जब इनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की वजह से इन्हें हार्ट अटैक आ चुका होता है या वो दिल के अमराज में मुब्तला हो चुके हुए होते हैं। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो इस सूरत में जो अलामात जाहिर होती हैं इनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, थकावट और कमजोरी। जिस्म को पूरी तरह परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की वजह से खून की नालियों में ब्लॉकेज हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन पूरी बॉडी को ठीक तरह से सप्लाई नहीं हो पाती। इसके नतीजे में हमारा जिस्म पूरी तरह एक्टिव नहीं रह पाता और आप पर सुस्ती छाने लगती है और तेजी से वजन में इजाफा होना शुरू हो जाता है। अपने आप को अहमियत दें और इस तरह के दिन भर में अपनी मसरूफियात से टाइम निकालकर वॉक और वर्जिश लाजमी करें। इसका आपको ये फायदा होगा कि आप ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और दूसरी सबसे अहम चीज कि हमको अपने खानों पर ध्यान देना होगा। दिन भर आप खानों में बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो नहीं करना। खास तौर पर लोग तो खानों में नमक बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर लोग तो ऊपर से नमक डालकर खा रहे होते हैं, फलों के ऊपर नमक डालकर खा रहे होते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो इस चीज से परहेज करें। और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज्यादती हो सकती है। और इसके अलावा आपने चिकनाई वाली चीजों का इस्तेमाल कम से कम करना है। कम उम्र में इन चीजों का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तमाम चीजें हमारी बॉडी में जमा हो रही होती हैं। और अगर हम मुसलसल गलत खाते रहे तो ये आखिरकार शुगर, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इसलिए आपने आज से ही अपने खाने पीने पर ध्यान देना है ताकि आप आने वाले मसले से बच सके। आगे चलते हैं इस होम रेमेडी की तरफ, जिसको आप इस्तेमाल करके कोलेस्ट्रॉल और शुगर से निजात हासिल कर सकते हैं। इस होम रेमेडी में आपने सबसे पहले जो चीज लेनी है वो है मेथी दाना और दूसरी जो चीज है वो है सूखा धनिया। ये दोनों ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि हर किसी के किचन में मिल जाती हैं। ये दोनों चीजें हैं तो आम सी, लेकिन ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती हैं और
आपको शुगर नहीं होने देती और आपका वजन कम करने में मदद देती हैं और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती हैं और इसी वजह से ये आपके खून को साफ करके आर्टरीज को क्लीन करके आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचाती हैं और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद देती हैं। अब हम चलते हैं इन दोनों चीजों को बनाने का तरीका क्या है। आपने 1 टीस्पून लेना है सूखा धनिया और 1 टीस्पून लेना है मेथी दाना। इन दोनों चीजों को लेकर आप 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक उबालें। इतनी देर तक उबालें कि 1 गिलास पानी 3/4 रह जाए। तो फिर इसको छान लीजिए और पानी को नाश्ता करने से तकरीबन आधा घंटे पहले पी लें। इसको तकरीबन आपने 3 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम मेथी दाने के अंदर तकरीबन 58 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 25 ग्राम इसमें फाइबर होता है और 25 ग्राम इसमें प्रोटीन होती है। 7 ग्राम इसमें फैट होती है। 100 ग्राम सूखा धनिया के अंदर तकरीबन 8.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 7.8 ग्राम प्रोटीन होती है और 2.5 ग्राम फाइबर पाया जाता है और इसके अलावा थोड़े से मादनियात भी शामिल होते हैं। इस रेमेडी का बेस्ट रिजल्ट आपको दूसरे हफ्ते के बाद देखने को मिलेगा और अगर किसी को इन दोनों बीमारियों में से कोई भी बीमारी नहीं है तो आप इस होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों बीमारियों का जो होने का खदशा होता है इसको कम कर देती हैं। इस रेमेडी से आप शुगर से सेफ रहेंगे और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपकी कोई भी दवाई चल रही है यानी कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई भी दवाई चल रही है तो आप इस रेमेडी को ले सकते हैं। ये सेफ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे।